Hello bachcho, let's read this question. So this question says, consider a drop of rainwater having mass of 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g constant with a value of 10 meter per second square. The work done by the gravitational forces and the resistive force of the air. ठीक है, आपको यहाँ पर वर्क डन बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स का और रेजिस्टिव फोर्स बाय एयर, ऑलराइट, दोनों का वर्क डन यहाँ पर बताना है। तो जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखिए। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। बच्चों देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लिख रहे हैं हम, पहले तो इस चीज को स्टडी करना। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी के रिगार्डिंग हिंट दी होती है तो आपके माइंड में सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर तो बोला भी है कि वर्क डन बताना है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का और रेजिस्टिव फोर्स का एयर का, ठीक है। वेलोसिटी की हिंट कैसे गिवन कर रखी है, क्वेश्चन बोल रखा है कि एक रेन ड्रॉप ऑफ वाटर है फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है। फॉलिंग फ्रॉम बोल रखा है, तो इससे क्या सेंस मिल रहा है, इससे आपको ये सेंस मिला कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो के इक्वल होगी। फिर बोला गया कि इट हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी पे गिवन कर रखी है। और अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना है, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है, देखिए वर्क भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको डील करना भी क्या रहता है आपका इजी रहता है, ठीक है। वर्क देखिए किसके इक्वल होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी आपके फोर्सेस होते हैं इन सब का वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, चेंज किसके इक्वल होता है, चेंज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होता है। तो वर्क डन आपका के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल हो जाएगा। बस इसी को अब हमको क्या करना है, यूज करना है। बच्चों देखिए यहाँ पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स कर रहा है, एक आपकी ड्रॉप है, मान लीजिए ड्रॉप पे देखिए एक आपका ग्रेविटेशन का फोर्स का लग रहा होगा जिसके कारण आपका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जिसके कारण एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, वो कितना होगा आपका जी के इक्वल। दूसरा आपका यहाँ पर एयर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। रेजिस्टिव फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए एयर रेजिस्टिव फोर्स कभी भी हो वो ऑलवेज वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। वेलोसिटी नीचे की तरफ है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पता, तो रेजिस्टिव फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगेगा। रेजिस्टिव फोर्स को चलिए मैंने आर लिख लिया, ठीक है, आर लिख लेता हूँ। आर क्या है, रेजिस्टेंस फोर्स है, इसलिए मैंने इसको रेजिस्टिव फोर्स पे ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो आपका ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है mg, और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है आपका रेजिस्टिव फोर्स अपर डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए दो फोर्सेस का वर्क डन होगा। पहला आपका वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्स और सेकंड वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, जिसको हमने डब्ल्यू आर लिख लिया। इन दोनों का वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि के एफ माइनस के आई के इक्वल होगा। ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, पहले आप ये देखिए ग्रेविटी का वर्क डन देखिए कितना होगा। फोर्स देखिए ग्रेविटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, जो आपकी रेन ड्रॉप है वो भी क्या कर रही है, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले उसकी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, ठीक है। ये हाइट 1 किलोमीटर दे रखी है, ऑलराइट, हाइट 1 किलोमीटर दे रखी है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आपको गिवन कर रखी है, तो इसने कितनी हाइट ट्रेवल करी है, 1 किलोमीटर के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ पर से लिख लीजिए, पहले आप देखिए इस टर्म को लिख लीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए किसके इक्वल होगी, हाफ मास कितना है ड्रॉप का, 1 ग्राम। साइज सिस्टम में सॉल्व करेंगे तो 1 ग्राम को 10 टू द पावर माइनस 3 केजी लिख सकता हूँ, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी देखिए 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली ड्रॉप आपके रेस्ट पर थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर से वर्क डन निकल लीजिए। ग्रेविटी का वर्क डन देखिए कितना होगा, ग्रेविटी का वर्क डन होगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है mg, किस डायरेक्शन में है, ऊपर को मैं प्लस वाई बोल देता हूँ, नीचे को मैं क्या बोलूंगा फिर माइनस वाई बोलूंगा। फोर्स देखिए आपका डाउनवर्ड लग रहा है यानी कि माइनस वाई के अलावा डिस्प्लेसमेंट भी देखिए ड्रॉप को नीचे की तरफ है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा आपका mg। एम क्वेश्चन में आपको 1 ग्राम गिवन कर रखा है, 10 टू द पावर माइनस 3। जी की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया 10 लेने के लिए, इंटू उसकी हाइट, हाइट देखिए 1 किलोमीटर नीचे आ रही है, तो ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, ऑलराइट। प्लस वर्क डन आएगा क्योंकि देखिए ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका पॉजिटिव आएगा, ऑलराइट। प्लस आपका एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन बताना है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो तो ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसका वर्क डन आपका नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, चलिए माइनस डब्ल्यू आर, ठीक है। इसको अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन मैं बाकी दो चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ, वहां से मुझे वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, ऑलराइट। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर देखिए राइट साइड पर देखिए कितना आ रहा है आपका, वेलोसिटी 10 थी ना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 10 टू द पावर कितना -1 के इक्वल हो रहा है ना, यानी कि वर्क डन, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, मास कितना आपका 1 ग्राम में दे रखा है, तो हाफ एम हो जाएगा। वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो, सॉरी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, ओके सॉरी सॉरी, ये जी, ये आपको जी की वैल्यू, वेलोसिटी आपकी 50 के इक्वल है, ऑलराइट। मैं इसके यहाँ पर रिप्लेस कर लेता हूँ, वेलोसिटी देखिए गिवन कर रखा है ना, स्पीड आपकी 50 मीटर पर सेकंड है, तो 50 का स्क्वायर होगा, ऑलराइट। और इनिशियल तो रेस्ट पे थी तो जीरो के इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए 10⁻³ 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो आपका 1250 के इक्वल हो जाएगा, और 10⁻³ से करूंगा तो 1.25 के इक्वल हो जाएगा। यस, दिस विल बी, ठीक है, ये आ जाएगा। ये क्या आ गया आपकी 1.25 जूल, ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे 10⁻³ + 3 किसके इक्वल हो जाता है आपका, ये बेसिकली आपका 1 के इक्वल होगा। 1 × 10 करेंगे तो 10 के इक्वल। 10 - WR, ये किसके इक्वल हो गया आपका 1.25, ठीक है, जूल के इक्वल। ऑलराइट, तो यहाँ से आप WR लिख सकते हैं। WR क्या, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। इसको मैं राइट साइड लेके आ गया, और 10 - 1.25 इधर हो जाएगा, तो जिसको मैं 8.75 जूल से लिख सकता हूँ, ठीक है। यस, ये क्या आएगा 8.75 जूल्स आएगा, तो इतना आएगा, ठीक है बच्चों, नेगेटिव आएगा बेसिकली। लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव ना पहले ही कंसिडर कर लिया था, माइनस बोल दिया था ना मैं। अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल देता, अगर मैं इस पर से +WR लिख लेता, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ इतना बोलता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अगर मैं इसको प्लस वैल्यू ले लूंगा, तो ये देखिए 1.25 तो राइट साइड पे 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर आप पहले ही माइनस मैंने कंसिडर कर लिया था, अगर नहीं करते हैं तो आप कोई बाद में लगा लीजिए साइन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो 8.75 जूल, दिस इज द नेगेटिव। देखिए वर्क डन तो नेगेटिव ऑब्वियसली आना ही है, अगर इसका पॉजिटिव आ रहा है तो उसका नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। ऑलराइट, तो देखिए वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना आ गया आपका -8.75 जूल्स, और ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, ग्रेविटी का वर्क डन ये है, देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है। ग्रेविटी का वर्क डन आपका देखिए कितना आएगा यहाँ से, ये है देखिए 10 के इक्वल है, कितना 10 जूल के इक्वल। ऑलराइट, तो ये आपका 10 जूल के इक्वल आ जाएगा। तो ग्रेविटी का वर्क, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जूल है, और रजिस्टिव फोर्स के कारण -8.75 जूल। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा, इससे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।